सर्वाधिक पाप ग्रह हैं शनि। इस व्यक्ति को हमने ऐसे कहा और इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया, ऐसा ना करते। तो ये हमारा लास्ट वीडियो का लास्ट सेंटेंस था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। शनि के बारे में हम बात कर रहे हैं। शनि देव का शनि जो कि न्याय पसंद करते हैं, न्याय प्रिय हैं, दंडाधिकारी हैं, और जो भी गलत हो उसको दंडित करने में वो कोई भी हो, यहाँ तक कि जब आप समझ लीजिए उनके स्वयं के पिता भी हों, उनको भी दंडित करने में वो कोई कोताही नहीं बरतते हैं और कोई गुरेज नहीं करते हैं। तो आज आपको हम बाकी की शेष भाव में जो फल हुआ है राशि का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बाकी राशि के बारे में बात करेंगे तो कैसा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई पहली बार क्लिक करके आया है हमारे चैनल पे, शनि को देखिए दुखदायक कहा जाता है। अब दुखदायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति जब कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता। सुखी व्यक्ति कब अहंकार उसको आकर के जकड़ लेता है तो वो सही गलत और न्याय अन्याय बाकी चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ को समझने की क्षमता को ही गंवा बैठता है। तो क्या करता है, जब वो फिर गलत काम करता है, क्योंकि उसके पास जब, और एक बात कहेंगे कि अहंकार में जो व्यक्ति लिप्त होता है, अहंकार व्यक्ति को कभी अपनी गलती तो देखने नहीं देता। व्यक्ति को अपनी गलती, अपना दोष नहीं समझ में आता। तो शनिदेव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं, स्वामी माने जाते हैं। मकर और 11 नंबर की 10-11 नंबर की जो राशि है, और पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। वहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, प्रभावकारी होते हैं। हाँ, एक बात आपको यहाँ बहुत ज़रूरी बताना चाहेंगे कि जो लोग का जैसे शनि प्रधान व्यक्ति है, तो उनको अगर कोई काम कार्य व्यवसाय वगैरह करना है तो पश्चिम दिशा की ओर जा कर के करें। वहाँ जा कर के करने से क्या होगा ये कि जैसे हमने आपको बताया है कि क्या होता है, ठीक है, गर्मी लगती, पसीना आता। अगर आप अभी पंखा और कूलर एसी सब कुछ चला करके, एसी में तो खैर नहीं साउंड इतना होता, तो क्या हो जाएगा, फिर आप बातें आपको कम समझ में और धीमी लगेंगी। तो इसके लिए हमको परिश्रम देखिए करना पड़ता है। परिश्रम हर कार्य में। अपनी बात अगर हम आपको पहुंचा रहे हैं और अगर शोरगुल होगा तो कैसे आप साफ नहीं सुन सकेंगे, गर्मी भी लगेगी, गर्मी लगती है और मनाना होता है। कल हमने इसका कारण बता दिया, जैसे हम ऐसे करते हैं। हो सकता है पता नहीं वैसे से क्या करते हैं, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इस कमरे में यहाँ पर एसी नहीं लगा है, बता दिया आपको पर्सनल बात। तो हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो वाणी, इनकी वाणी बहुत कठोर है, स्वभाव इनका बहुत क्रोधी है, जरा भी ये गलत बात को नहीं बर्दाश्त करते। अगर कोई गलत बात है तो बिल्कुल भी वो बर्दाश्त कर लेंगे। न्यायाधीश है, कैसे बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो हम इस राशि पे यहाँ पर बात कर रहे थे। यहाँ पर सर्वाधिक ये अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे यहाँ पर ये समझे जाते हैं। अब देखिए, इत्तेफाक ऐसा है कि हमने ये पेन उठाया यहाँ से, तो पिंक कलर का। अब हो सकता है कुछ लोग सोचे कि हमने मैचिंग मिला के कुछ पर्सनल बातें भी, ठीक है, आप सभी मित्रगण हैं तो आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही हम जैसा कि बोल देते हैं हर बार, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। शो वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका भी जन्मदिन है, अच्छे से अपना जन्मदिन मनाइए। साल में एक बार ही ये दिन आता है और इसको आप अच्छे से मनाइए। और अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सके तो मंदिर जाकर 4-5 मिनट भगवान को समय दे सकते हैं। हाँ, हुआ ये। तो हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण साजन प्लैनेट।
तो यहाँ पर जब ये इस भाव में होते हैं, इस भाव में, जैसे हमने आपको पहले एक बार दिखा दिया है कि कैसे करके, यहाँ पे जब होते हैं बहुत अच्छा फल, सबसे ज़्यादा अच्छा फल। देखिए सबसे खराब स्थान अगर कोई माना गया है तो ये स्थान माना गया है, ये शत्रुओं का स्थान है, समझ लीजिए। देखिए जन्मांक कोई हम अपनी मर्जी से, एक बार तो हमसे एक लड़की थी, हम किसी के यहाँ बुराई नहीं करते कि कोई कास्ट, अब नाम तो नहीं बता सकते, कपूर थी, पर वो कुछ ज़्यादा ही अपने को एकदम से बात आ जाती तो बात निकल ही आती है, बहुत जैसे लग रहा है हमने ही इनके ग्रह खराब करके। अब कोई बात वही तो है, कोई बात अगर बता दो, हम आगाह करने के लिए बता रहे हैं तो वो उल्टा कि आप अपने को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं और आप मतलब कुछ भी बोलते हैं ऐसे लोग। अब भाई किसी और की भाई थोड़ी ये है कि हम तो अगर ऐसे सबके ग्रह अगर हम स्वयं बैठाने लगे, हम तो सबके उच्च के बैठा दें। बहुत लोग जो समझते हैं वो तो ये कहेंगे भाई उनके हाथ में हो तो वो तो सबका अच्छा कर देंगे, तो कैसे कर देंगे? ये तो आपके स्वयं के पूर्व के प्रारब्ध हैं, आप जो कर्म करके चले हैं। अब ज्योतिष क्या कर सकता है? फिर से हम एक बार पहले हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे वही बात। तो बात सिर्फ इतनी है, क्या कर देंगे हम? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अभी तो नहीं हो रही, कल हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? आप आइए, ठीक है, हम उपाय बताएंगे, जो हो सकता है उतना ही तो कर पाएंगे ना, भगवान थोड़ी हो गए हम। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग हमको भगवान कहते या मानते हैं, वो अलग चीज़, वो उनकी मर्जी है, उनकी अपना उनका सम्मान प्रकट करने का तरीका है, सिर्फ इतनी ही बात है। तो भगवान थोड़ी हो गए जो हम सबकी हम निर्मित कर रहे हैं कुंडली। अरे भाई जो आप हमको अपना डिटेल दे रहे हो उसके ही अकॉर्डिंग तो बन पा रही है, किसी की कोई बिसात नहीं है कि ग्रहों को अपने अनुसार वो बैठा दे। ऐसे तो पैसा दे करके जो बहुत पैसे वाले लोग हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बीमारियां, तो उनके ग्रह अलग बैठा के उनकी बीमारी ठीक कर दे, तो बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। ग्रह अलग बैठा देने से जो चीज़ है, जो प्राप्त करके चले हो, जो प्राप्त हुआ है, और एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, यश अपयश प्रभु हाथ। तो प्रभु के जब हाथ में है, बल्कि इस काम को क्या कहा जाता है? इस काम को कहा जाता है कि विधाता के विरुद्ध ये कार्य है। तो बहुत लोग देखिए आता है, बहुत कुछ आता होता है तो पसंद नहीं करते हैं ये बताना और करना, ये काम पसंद नहीं करते। अब ऐसे लोगों को हम जानते हैं, तो एक उचित समय में आपको हम रिवील भी करेंगे कि क्यों नहीं पसंद करते हैं और कौन कौन है ऐसा। क्यों नहीं पसंद करते? इसलिए नहीं पसंद करते कि भगवान तो चाह रहे हैं इसको, इस आदमी ने इतने घोर अपराध किए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। और ज्योतिष क्या कर देता है? उसका उपाय बता देता, उपचार करा देता कि भाई ये ऐसे से ऐसी पूजा ये कर लो, तो ये बहुत क्रोधित है, ये प्रभु, ये भगवान। देखो हर एक का डिपार्टमेंट अलग है, जैसे मंत्री संतरी, तो उसी तरह से आप एस्ट्रोलॉजर को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग इस विद्या को कलंकित, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं आता जाता है, और कास्ट के पता चला हमको ही जरा सा देख लिया या किसी और को थोड़ा सा देख लिया और शुरू कर दिया कुछ भी बताना, किताब लेके सामने ही रख ली। और देखिए ज्ञान का कोई तोड़ नहीं, वो अलग ही पता चल जाता है कि इनके पास कितना नॉलेज और किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं। और हर कोई तो ज्ञानी नहीं हो सकता, हर कोई विद्यार्जन भी नहीं कर सकता। जो बहुत लोग, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जैसे बहुत लोग आजकल हम लोग क्या प्रचलन में पा रहे हैं, हर कोई चल कलयुग रहा है, जबकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, ये कहा गया है। लेकिन क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा पूजा विधान, इतना पूजा पाठ लोग कर रहे हैं, और निचली कास्ट, निचले दर्जे वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा। और जबकि मान्यता ये है, देखो पूजा पाठ करना जो है वो केवल पंडित का। अब आप कहोगे कि बात हम शनिदेव की कर रहे थे, थोड़ी सी और जानकारी भी, भाई ये भी बहुत ज़रूरी बात है, मुख्य बात है। ये कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा? जिसको पता होगा वही ना बताएगा। तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम कितनी देर में हो जाता है। आप सिर्फ बाहर से ही हाथ जोड़ लो, अपने घर में ही बैठे बैठे आप केवल उठ के नाम ही ले लो भगवान का, उतना ही बहुत है, उतना ही पर्याप्त है। और पंडित का क्या है, ब्राह्मण का ये कर्म है, ये उनके लिए ये नियम बनाया है कि पूजा अगर वो नहीं करेंगे तो उनको दोष लगता है।
पूजा करना अनिवार्य है। तो हम बात कर रहे थे इनके बारे में कि आप कैसा प्रभाव देंगे। तो शनि देव का यहाँ पर प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं तो यहाँ से संघर्ष, यहाँ पर बैठ करके संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। भाग्य में थोड़ा अवरोध जरूर आएंगे, लेकिन भाग्य में अवरोध आएंगे, अवरोध सिर्फ आएंगे, लेकिन अब इतना अच्छा दुश्मन तो आपके सामने टिक ही नहीं सकता। जब दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता है तो क्या होगा, बहुत अच्छी स्थिति में आप स्वयं को एक बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। और उस दुविधा से आप, कोई भी समस्या अगर आती है आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, अब इस टॉपिक को जो हम बता रहे थे आपको, ये हम फिर से कभी आपको बताएंगे कि फिर भी बता दिया, जितना हमें लगा पर्याप्त है इतना बताना। तो ये बहुत अच्छी स्थिति को, और यहाँ से दृष्टिपात कहाँ कर रहा है, तो खर्च तो आपका होगा, लेकिन आपका सही कार्यों में खर्च होगा। जैसे कहते हैं ना, अपने सुख पर अपने ऊपर व्यक्ति ने धन व्यय किया और क्या हुआ उससे, बहुत अच्छी जगह, सही जगह। लेकिन थोड़ा सा ये सोच विचार यहाँ पर करना ज़रूरी है कि व्यय तो ज़रूर होगा। और विदेशी मामलों में, जैसे आप विदेश के काम में इंटरेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करना चाहते हैं तो बाहर से आपको आराम से आप कर लेंगे, सुविधापूर्वक आप कर लेंगे। तो लाभ कैसे आपको प्रदर्शित होगा, जब भाई किसी काम में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, विदेश में ही अगर आपने इतनी मेहनत से आप जुझारू प्रवृत्ति, क्योंकि जुझारू प्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि भाग्य में दृष्टि, ठीक है, भाग्य में जहाँ पर दृष्टि करते हैं वहाँ थोड़ा सा ज़रूर स्ट्रगल देखने मिल जाता है। तो वहाँ से आपको विदेश से लाभ प्राप्त होंगे। अरे भाई, जब कहीं आपने कुछ रुपया अपना इन्वेस्ट किया, इसको आप शेयर की तरह समझ सकते हैं। आपने कुछ शेयर लिए, अब उसका प्राइस अगर बढ़ गया तो आप उसको कैश कर सकते हो, फ़ायदा हो गया ना, ऐसे इसको समझा जाएगा। देखिए, हमेशा शनि से डरने की ज़रूरत नहीं। अब ढैया जिनकी चलती 7.5 तो बहुत लोग घबराते, भाई डरना उनको चाहिए जिनके कर्म, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है झूठ, लेकिन उसको आदमी इतना हल्के से लेता है। हल्के में लिए हो, हल्के में लेते हो तो फिर कैसे, फिर अपना खुद समझ लेना क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो हल्के में उसको नहीं लेना है, झूठ से बचने की कोशिश करनी होगी। देखिए कुछ ना कुछ। उसके बाद दृष्टिपात कहाँ करेंगे, यहाँ पर। तो पराक्रम में व्यक्ति जो होगा बहुत धीमा पड़ जाएगा, धीमे धीमे अपने कामों को करने, हाँ सुचारू ढंग से वो काम करेगा, लेकिन बहुत धीमी गति उसकी होगी। उसके काम में वो तेज़ी नहीं होगी, और उसको जो मेहनत वो कर रहा हो उसको उसका तुरंत रिजल्ट नहीं मिले। जैसे चाहेगा जो काम 1 महीने में बन जाए, तो वो उसका 8-10 महीने, क्या साल में। नंबर ही देखिए वहाँ क्या निकला, ऐसे कहते हैं ना, सच आता है, सत्यवाणी, सत्य वचन आते। तो 8 नंबर ही शनि का है, तो 8-10 महीने लग जाएंगे, साल भर भी, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, थोड़ा घबराहट वाली स्थिति में हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर दृष्टि, इस केंद्र स्थान में बहुत ही मुख्य, एक बार हम आपको इसमें अगर बैठते हैं तो कैसा फल देंगे। देखिए, हर काम यहाँ से सीधे लग्नाधिपति को देख रहे हैं। लग्नाधिपति का भाई जो घर है, जब उसको ही इन्होंने देख लिया तो वहाँ से कैसी स्थिति हो सकती है, बहुत धीमी। पत्नी जो होगी बड़ी कर्कश स्वभाव की, और अगर पति है तो पति बड़ा कर्कश, कठोर जबान, कठोर वाणी, बहुत कठिन भाषा, बहुत क्रोधी स्वभाव, क्योंकि विचारधारा उसकी जो होती है थोड़ा संकुचित टाइप की होती है, थोड़ा ईर्ष्या दोष में भी होती है। मानेंगे नहीं, ऐसी बातें देखिए बताई भी नहीं जाती, थोड़ा ईर्ष्या दोष होता है इन लोगों के अंदर, ये आपको देखने मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा उसको देखे समझेंगे तो आपको लगेगा। यहाँ से दृष्टि कर रहे हैं वहाँ पर, और जिस स्थान को देख रहे हैं, तो जब लग्न से हो गया संबंध आदमी का शनि का, तो धीमा व्यक्ति हो जाएगा। जब धीमा हो जाएगा तो भाग्य भी धीमा पड़ जाएगा उसका, जैसे हमने पूर्व में बताया। हाँ, उसके आयु की एक बात हम कहना शायद भूले तो नहीं, लेकिन आयु में भी देखिए शनि देव से अगर हैं
कैसी स्थिति में है, और सारे पॉइंट यहाँ पे देखने पड़ेंगे। केवल आप एक ही बात को नहीं वो बना सकते हैं आधार। आयु वृद्धि तो करेगा ही, बहुत ज़रूरी है ये बताना कि आयु वृद्धि यहाँ पे बैठ करके भी आयु वृद्धि करेगा। यहाँ पे बैठ करके भाग्य का उतना ज़्यादा निरंतर जैसे गतिशील अवस्था में एकदम तेज़ी से साथ मिलता जाए तो वो नहीं हो पाएगा, और लेकिन धीमा पड़ेगा भाग्य। लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल ही मना कर दे, नहीं, ये काम नहीं। लग्न से संबंध होने के कारण हर कार्य में धीमापन, शिथिल है ना, धीरे धीरे चलने वाले, वहाँ से दृष्टि करना है इन पे। और साथ में यहाँ पर तो सुख जो होंगे व्यक्ति को प्राप्त जरूर होंगे। मकान एक भी हो सकता है, 2 मकान भी उसके हो सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, सुख की जो गति होगी वो बहुत धीमी हो जाएगी। धीमी गति होने के कारण व्यक्ति कुछ रूखा सा ग्रह है ना, शनि को एक रूखा और मतलब नैसर्गिक दुखदायक ग्रह जैसे कहा गया है, तो ये कष्ट प्रदान कर देते हैं। इतने निराश में हो जाएंगे, हताश जैसे हो जाते हैं, शांत होकर एकदम कोई काम नहीं बना, एकदम धीमे होकर बढ़ गए, फिर धीरे धीरे चलना है, चींटी की चाल से लगे हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ अगर बैठे, ये आयु वृद्धि कराते हैं। आयु व्यक्ति की बहुत अच्छी आयु प्रदान करेंगी। आप कह सकते हो शतायु, 100 वर्ष की आयु भी हो सकती है, 90-100 वर्ष, उसके ऊपर भी जा सकता है, बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन रोग व्याधि वगैरह भी कुछ देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं होगा ना, अब इतनी आयु है तो कोई समस्या आए ना। तो अब हमने आज यहाँ तक जाना, और इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।